हमको हमारे जीवन में एक आदत है और वो आदत है भूलने की। हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा स्वभाव क्या है। हम भूल जाते हैं कि हमारी प्रकृति क्या है। हम भूल जाते हैं कि हमारी चाह क्या है। हम भूल जाते हैं कि हमारी जरूरत क्या है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके भूल जाने से हमारे जीवन के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सब कुछ क्या है, क्या हो रहा है, मेरे साथ गलत क्यों होता है, किसी के साथ सही क्यों होता है। ये सारी बातें हम भूल जाते हैं। बात यह है और सच्चाई है ये, अज्ञानता तुमसे दूर नहीं है और ज्ञान भी तुमसे दूर नहीं है। सुख भी तुमसे दूर नहीं है और दुख भी तुमसे दूर नहीं है। तुम जहां जाते हो, जो कुछ भी तुम करते हो अपने जीवन के अंदर, जहां भी जाते हो, जो कुछ भी करते हो, सुख और दुख दोनों तुम्हारे साथ चलते हैं। अज्ञान और ज्ञान तुम्हारे साथ चलते हैं। अच्छाई और बुराई तुम्हारे साथ चलती है। मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घट घट ब्रह्म हैं, दुनिया जानत नाय। तुम्हारे अंदर है और तुम नहीं जानते हो अगर, तो प्रश्न ये होता है, प्रश्न ये नहीं है कि ब्रह्म कहां है, पार ब्रह्म परमेश्वर जिसे कहते हैं, प्रश्न ये नहीं है कि वो कहां है। प्रश्न ये है कि अगर वो तुम्हारे अंदर है, अगर वो तुम्हारे अंदर है, तो तुम उसको क्यों नहीं जानते हो? नहीं, ये हुआ ना प्रश्न। दुनिया तो प्रश्न करती है जी, है या नहीं है हमको नहीं मालूम, आप बताइए, है तो हमको जरा दर्शन कराइए, ये करवाइए, वो करवाइए। हम कहते हैं, हम प्रश्न पूछते हैं तुमसे कि अगर तुम्हारे अंदर वो पार ब्रह्म परमेश्वर है, तो ये कैसे संभव है कि तुम उसको नहीं जानते? क्या हो रहा है कि तुमने उस पार ब्रह्म परमेश्वर को नहीं जाना? क्यों? क्यों? कौन सी ऐसी चीज है इस सारे संसार के अंदर जो उससे ज्यादा महत्व रखती है कि मैं अपने अंदर स्थित उस ब्रह्म को जानूं? है कोई चीज? सोचो, सोचो, है कोई चीज? हो सकती है कोई चीज? हो सकती है कोई चीज? मुनासिब है, संभव है ये कि कोई ऐसी चीज काम करने के लिए, कोई ऐसी चीज आ गई आगे कि मेरे को अपने आप को समझने में जो परिश्रम करना चाहिए था उसको रोकना पड़ा, क्योंकि बहुत जरूरी चीज आ गया। क्या है वो? जिस चीज को जानना है, जिस जिस चीज को जानने से सुख मिलेगा, वो भजन है ना, पानी में मीन प्यासी मोहे सनसनाओ यहां से।
उसका एक स्टैंजा, विधि हरिहर जाको ध्यान करत हैं, मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माई, अलख पुरुष अविनाशी। विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर महादेव। विधि हरि हर, ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिसका ध्यान करते हैं, वो हंस अलग पुरुष तेरे अंदर मौजूद है, तेरे घट के अंदर है, जो अविनाशी है। तुम अविनाशी का मतलब समझते हो? तुम अविनाशी का मतलब समझते हो? समझ नहीं सकते, ये बुद्धि नहीं समझ सकती। सारा ब्रह्मांड जो तुम देखते हो, ब्रह्मांड, ये सब नाश होगा। इसमें पृथ्वी भी आ गई, इसमें सूरज भी आ गया, इसमें चंद्रमा भी आ गया, सब कुछ जो तुमको दिखाई देता है और नहीं दिखाई देता है ब्रह्मांड में, जब ऊपर की तरफ देखते हो, सब खत्म होगा। पानी भी खत्म होगा, हवा भी खत्म होगी, धरती भी खत्म होगी, मतलब सब कुछ खत्म होगा। और अविनाशी वो है कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर भी वो रहेगा। और अविनाशी ना मर्द है, ना औरत है, ना उसके पैर हैं, ना उसका सिर है, ना उसको सिर की जरूरत, ना उसको पैर की जरूरत, ना उसको नाखून की जरूरत, ना उसको आंख की जरूरत, ना उसको कान की जरूरत। या कि कितनी भी सृष्टियां आके चली जाएं, वो रहेगा, जो था, जो है और जो रहेगा, जिसका कभी नाश नहीं होगा, उसे कहते हैं अविनाशी। और तुम्हारा दिमाग तो सिर्फ इतना ही बड़ा है। तुम्हारा दिमाग तो सिर्फ इतना ही बड़ा है, और जिस दिन तुमको ढंग की चाय नहीं मिलती है, ये दिमाग परेशान हो जाता है। जिस दिन तुम्हारी दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाता है, तो ये दिमाग परेशान हो जाता है। ये अविनाशी को कैसे समझेगा? ये अविनाशी को कैसे समझेगा? परंतु कहा है कि वही अविनाशी तुम्हारे अंदर है। अब फिर लोग सवाल करेंगे, अजी वो अविनाशी हमारे अंदर है तो हमको पता क्यों नहीं लगता? एक किताब पढ़ रहा था मैं आज, उसमें मेरा ही सत्संग सुनाया हुआ बहुत साल पहले का उसमें था, देख रहा था मैं उसको, तो उसमें एक कहानी थी। मैं कहानी सुनाता हूं। तो कहानी है अकबर और बीरबल की। तो अकबर था ही, बादशाह है। अकबर की बात अलग है, कहानी कहानी होती है। अब ये थोड़ी है कि कोई वीडियो बना रहा था उसमें से निकाल करके ये अकबर ने ये कहा वो कहा, परंतु कहानी। एक दिन अकबर कहता है बीरबल से कि अगर भगवान सर्वव्यापक है तो दिखाई क्यों नहीं देता, पता क्यों नहीं लगता कहां है? बताओ बीरबल। अब बीरबल को लगा कि गए, कैसे इसका जवाब दें। तो फिर बीरबल ने कहा, जी कुछ दिन की मोहलत दीजिए, हम मालूम करके आपको बताएंगे। तो बीरबल गया घर, सिर लटकाया हुआ, दुखी, कैसे
वो उसका ये कहना कि सर्वव्यापक तो है, पर अब इसको कैसे बताऊंगा अकबर को, कैसे दिखाऊंगा, कैसे बताऊंगा कि है, कैसे उसको प्रूव करूंगा, कैसे साबित करूंगा। तो वो गया घर। अब उसके घर में उसके कुछ रिश्तेदार आए हुए थे और उनका एक लड़का था। लड़के ने कहा, चाचा बीरबल, क्या बात है, बड़े दुखी नजर आ रहे हो? तो कहा, मैं दुखी तो हूं। क्या हुआ? कहा, हुआ ये कि बादशाह ने ये सवाल पूछा है कि अगर भगवान सर्वव्यापक है, भगवान सब हमारे अंदर है, तो हमको दिखाई क्यों नहीं देता, हमको पता क्यों नहीं है? लड़का बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, कल जाइए आप ठाट से और बादशाह से कहिए कि अजी इस सवाल का जवाब मैं क्या दूंगा, ये मेरा एक छोटा रिश्तेदार है, उम्र में छोटा है, यही आपको बता देगा। बीरबल ने कहा, ठीक है। तो दूसरे दिन दोनों गए। बादशाह हाथ इधर ऐसे ऐसे कर रहा है, फंसा, बीरबल फंसा। कहा, बीरबल, हमारे सवाल का जवाब है तुम्हारे पास? कहा, हजूर, मैं क्या आपको जवाब दूंगा, ये तो मेरा ये रिश्तेदार है, अभी उम्र ज्यादा नहीं है इसकी, यही दे देगा। तो बादशाह को लगा, इतनी बड़ी बात का ये लड़का जवाब देगा। तो बादशाह ने कहा, ठीक है, जवाब दो। तो लड़का बोलता है, आप बादशाह हैं, हिंदुस्तान के राजा हैं, आपको इतनी भी क्या कहते हैं कदर नहीं है कि आपके दरबार में एक मेहमान आया है और आप उसकी जरा नवाजी करें? तो अकबर को लगा कि बाप रे बाप। तुरंत उसने आज्ञा दी, अच्छा क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? कहा, ज्यादा नहीं, 2 दूध के ग्लास मंगवा दीजिए। 2 ग्लास लेकर के सिपाही आए और उसके आगे रख दिए। अब बादशाह कहता है, जल्दी जल्दी पियो आप और हम हमारे सवाल का जवाब दो। 1 मिनट। तो लड़का बैठा उस दूध के ग्लास में अपनी उंगली डालता है, एक ग्लास में एक उंगली और एक ग्लास में एक उंगली, और उसको ऐसे से करने लगता है। अब घंटा भर बीत गया। बैठे बैठे बादशाह देख रहा है और उसको लग रहा है कि क्या कर रहा है। 2 घंटे बीत गए। अकबर बोलता, कब मेरे सवाल का जवाब कब दोगे? धीरज रखिए, अभी तो 2 ही घंटे बीते हैं, अभी धीरज रखिए। 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए। अब बादशाह से रहा नहीं गया, तो कहा, भाई क्या कर रहे हो? ये उंगली डाली हुई है दूध के गिलास में, क्या कर रहे हो? कहा, बादशाह एक बात बताइए, इस दूध में मक्खन है? कहा, हाँ है। कहा, मैं मक्खन निकाल रहा हूं। बादशाह ने कहा, ऐसे मक्खन नहीं निकलेगा, ऐसे मक्खन नहीं निकलेगा, इस दूध को जमाना पड़ेगा, तब ये दही बनेगा, दही को फिर बिलोना पड़ेगा, तब जाकर के मक्खन निकलेगा। लड़का बोलता है, ठीक इसी तरीके से वो है, पर उसको निकालने के लिए
विधि की जरूरत है। अगर तुमको वो विधि नहीं मालूम है तो तुम नहीं जान पाओगे, नहीं समझ पाओगे। अपने आप को जानना मतलब आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। बिना अपने आप को जाने, बिना आत्मज्ञान के मनुष्य भटक रहा है और भटकेगा। वो है क्या, अपने बारे में क्या सोचता है, ये दो अलग अलग चीज है। मतलब अपने आप को समझना, मैं कौन हूं, क्या हूं, ये शरीर इन तत्वों का बना है, उन्हीं चीजों का बना हुआ है जिसको तुम सवेरे सवेरे धोने की कोशिश करते हो। उसी मिट्टी का बना हुआ है जिससे तुमको इतनी नफरत है। उन्हीं चीजों का बना हुआ है। और जब ये शरीर खत्म होगा तो उन्हीं चीजों में जाकर के मिल जाएगा। ये एक संगम है। हर एक व्यक्ति जो यहां बैठा है, ये एक संगम है। इस संगम में, एक संगम में एक वो यंत्र है जो अनुभव कर सकता है, और इसी यंत्र में बैठा है वो जो अविनाशी है। तो एक तो तुम अनुभव कर सकते हो, और एक इस यंत्र में बैठा है अविनाशी। यंत्र का नाश होगा, अविनाशी का नाश नहीं होगा, परंतु ये दोनों एक जगह एक समय में आए हुए हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये संभव है कि इसका मतलब ये हो कि इस यंत्र के द्वारा तुम उस अविनाशी का अनुभव कर सको, इसलिए तुम हो। और अगर तुमने उसका अनुभव किया तो स्वर्ग तुम्हारे लिए यही बन जाएगा। इसीलिए कहा है कि अगर अपने आप का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान बिना नर भटके, भटकते रहोगे। तुम क्या हो तुम समझ नहीं पाओगे। तुम संगम हो ये नहीं समझ पाओगे कि तुम्हारे अंदर वो अविनाशी बैठा है, समझ नहीं पाओगे। विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं, मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माई, अलख पुरुष अविनाशी। समझ नहीं पाओगे, लगे रहोगे खुश होने में, और खुशी का भंडार तुम्हारे अंदर। खुशी का भंडार तुम्हारे अंदर। मनुष्य के लिए सुख की कोई सीमा नहीं है, दुख इतना भी उसको परेशान कर देता है। हर एक चीज के अंदर, हर एक चीज के अंदर सुख भी है, दुख भी है। पर तुमको चुनना है, क्या तुमको चाहिए अपने जीवन में। सुख चाहिए या दुख चाहिए? जिस दिन दुख चाहिए दुख मौजूद है, जिस दिन सुख चाहिए सुख भी मौजूद है। कितनी सुंदर बात है कि जगह जगह जाके मैं जब लोगों को ये बात सुनाता हूं, लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ये बात सरल है, साधारण है। और ये कहानी तुम्हारी है, ये कहानी हमारी है। जब तक हम जीवित हैं
इस कहानी को हम समझें, इस मिलन को, इस संगम को हम समझें। ये कहानी तुम्हारी ऐसी हो सकती है कि आनंदमय हो और तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। जीवन सफल करना उसी को कहते हैं। और जिस दिन जीवन सफल होगा उस दिन तुम्हारे लिए स्वर्ग ही स्वर्ग है, और जब तक तुम्हारा जीवन सफल नहीं होगा तुम्हारे लिए